आप लोगों ने जब चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 मिशन के बारे में सुना होगा तब आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि इसका जो लैंडर और रोवर है वो मून की सरफेस पे केवल 14 दिन तक ही वर्क करेगा। या फिर आपने ये जरूर सुना होगा कि चंद्रमा का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। तो ये सब कैसे होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है और साइंस क्या है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जो कि ऑटोमेटिकली सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो पृथ्वी और चंद्रमा है वो अपनी अक्ष पर रोटेट कैसे करते हैं। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, लेकिन मून जो है उसको अपनी अक्ष पर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का समय लगता है। इसका कारण यह है कि चांद जो है वो अपनी अक्ष पर बहुत स्लो रेट से रोटेट करता है इन कंपैरिजन ऑफ अर्थ। अर्थ अपनी अक्ष पर बहुत फास्ट रेट से मूव करती है, लेकिन जो मून है वो अपनी अक्ष पर बहुत स्लो रेट से रोटेट करता है। और आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि जितना समय चांद अपनी अक्ष पर रोटेट करने में लेता है उतना ही समय चांद पृथ्वी के चारों ओर एक रोटेशन कंप्लीट करने में भी लेता है। वो ये जो टाइम है वो इक्वल है, पृथ्वी के चारों ओर रोटेशन और अपनी अक्ष पर रोटेशन, ये दोनों समय लगभग बराबर होते हैं मून के लिए। इसके बारे में हम आगे और बात करेंगे। तो इस वजह से चांद पे जो दिन और रात का समय है, जिसे एक लूनर डे बोला जाता है, उसकी जो अवधि है वो हो गई 29 दिन 12 घंटे और 44 दिन। यानी कि चांद पे 14 दिनों तक सूर्य की रोशनी पड़ती है और 14 दिनों तक वहां पे सूर्य की रोशनी नहीं रहती है। इस वजह से उसको एक लूनर डे और एक लूनर नाइट का नाम दिया गया है। तो इस वजह से जो चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 का जो मिशन था लैंडर और रोवर का, वो केवल दिन में वर्क करने के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया था। यानी कि इसका रीजन यह है कि मून की सरफेस पे दिन और रात के अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग -280 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और दिन का जो है वो लगभग 273 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। तो इस वजह से 14 दिन बाद में जैसे ही चंद्रमा पर रात होने लगेगी वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और मिशन का जो स्पेसक्राफ्ट है वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि वो इतनी ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त कर सके और वहाँ के जो कनेक्शन है वो कट हो जाएंगे और ये मिशन फर्दर काम करने लायक नहीं रह जाएगा। तो इस वजह से ये 14 दिन तक ही वर्क करेगा। और आपको ये बात भी समझ में आ गई कि 14 दिन जो है पृथ्वी के वो एक चांद के एक दिन के बराबर कैसे हो गए। यानी कि चंद्रमा अपनी अक्ष पर रोटेट करता है और पृथ्वी के चारों ओर रोटेट करता है, वो दोनों समय बराबर है और वो जो समय है वो लगभग 29 दिन 12 घंटे और 44 मिनट का है। यानी कि इसका आधा जो समय है वो चांद पर दिन का होगा और आधा जो समय है वो रात का होगा। यानी इसका मतलब यह है चांद को अपना आधा रोटेशन कंप्लीट करने में ही 14 दिन का समय लग जाता है लगभग। तो ये हो गया चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन कैसे बराबर हुआ। चलो अब एक और फैक्ट की पड़ताल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम हमेशा पृथ्वी से चांद की एक ही साइड देख पाते हैं, दूसरा जो साइड है हम नहीं देख पाते हैं, और जो साइड हम देख पाते हैं उसे नियर साइड बोला जाता है और जो हम नहीं देख पाते उसे फार साइड या फिर डार्क साइड बोला जाता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है वो हम समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि चांद को अपनी अक्ष पर रोटेट करने में जितना समय लगता है उतना ही टाइम चांद को पृथ्वी के चारों ओर एक रोटेशन कंप्लीट करने में भी लगता है। यानी कि चांद की अपनी अक्ष पर जो घूमने की रेट है और पृथ्वी के चारों ओर जो घूमने की रेट है वो दोनों लगभग बराबर है। इस वजह से हम चांद की एक ही साइड को देख पाते हैं। चांद की इस मोशन को सिंक्रोनिक मोशन या साइडरियल मोशन बोला जाता है, जिसकी वजह से ही चांद की एक ही फेस हमेशा पृथ्वी की ओर होती है और हम केवल उसे ही देख पाते हैं। जो दूसरी फेस होती है हम उसको नहीं देख पाते हैं।
ये एक प्रकार की ग्रेविटेशनल लॉकिंग है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, जिसे टाइडियल लॉकिंग भी बोला जाता है। इसी की वजह से पृथ्वी और चंद्रमा इस प्रकार से गति करते हैं या रोटेट करते हैं कि चांद का हमेशा पृथ्वी की ओर एक ही फेस रहता है, और ये अपनी अक्ष पर भी रोटेट करता है, लेकिन हम इसको अनुभव नहीं कर पाते और हम केवल एक ही फेस को देख पाते हैं। ये आप यहाँ नीचे वीडियो में भी देख सकते हैं ये कि ये कैसे टाइडियल लॉकिंग कैसे है और ये कैसे रोटेट करती है। इस प्रकार के एग्जाम्पल सौरमंडल में और भी मौजूद है, जैसे कि प्लूटो और उसका जो मून है उसका नाम है केरोन, CHARON, ये उसका प्लूटो का मून है। इन दोनों के बीच में भी टाइडियल लॉकिंग होती है और इसका जो मून है वो प्लूटो पर हमेशा एक ही फेस शो करता है। इस टाइडियल लॉकिंग की वजह से जब हम चंद्रमा पर जाके पृथ्वी को देखते हैं तो हमें पृथ्वी एक ही पोजीशन में दिखाई देती है, जबकि सूरज और बाकी जो स्टार्स है वो हमको रोटेट करते हुए या पोजीशन चेंज करते हुए देखेंगे, लेकिन पृथ्वी जो है हमको एक ही पोजीशन में दिखाई देगी। इसका रीजन है टाइडियल लॉकिंग, जिसे ग्रेविटेशनल लॉकिंग भी बोला जाता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।